हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है गाइस, जो ब्लड होता है वो रेड कलर का लिक्विड होता है एंड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ह्यूमंस में भी एंड एनिमल्स में भी। ठीक है, सो ब्लड इज रेड colored liquid and connective tissue. ठीक है, ब्लड का फंक्शन होता है कि ब्लड पूरी बॉडी में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही होते हैं। ब्लड में सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं, देन सारे सब्सटेंस एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब आते हैं कि मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं ब्लड के। ठीक है, सो मेन components of blood. First is plasma. Next जो कैसा होता है, फ्लूइड पार्ट। ठीक है, कलरलेस होता है, कलरलेस पार्ट होता है, प्लस प्लाज्मा में 90% वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बाकी का जो 10% है, 10% प्रोटीन, digested food, common salt, वेस्ट जैसे यूरिया एंड हॉर्मोन्स। ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये प्लाज्मा के अंदर कितना प्रेजेंट होते हैं, 10%। ठीक है, तो गाइस प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर प्रेजेंट होता है एंड 10% ये सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, प्लस कलरलेस पार्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मा का जो फंक्शन होता है वो होता है कि ये जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंस है इन्हें एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करवाता है। तो प्लाज्मा का फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट dissolved substances from one part to other part। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लूइड पार्ट। अब आते हैं सेल पर। तो गाइस ब्लड के अंदर तीन टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो सेकंड मेन कंपोनेंट है ब्लड का वो है आरबीसीज। गाइस आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल। ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, आरबीसीज की वजह से। बट आरबीसीज का कलर रेड कैसे होता है, तो आरबीसीज का जो कलर रेड कलर का होता है वो एक रेड पिगमेंट की वजह से होता है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसीज के अंदर होता है। ये हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है, तो आरबीसीज जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं एंड ब्लड के अंदर आरबीसीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी सारे सेल से आरबीसीज ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। गाइस यहाँ पे हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है to carry oxygen
from lungs to all part of the body. लंग्स में जो ऑक्सीजन आता है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है। देन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हर एक सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है। बट फिर जब वहां पे ऑक्सीजन पहुंच गया तो हर एक सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन में आ जाता है। देन हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से कहां पर लेकर जाता है, लंग्स तक। पर मेन जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। बट अगर हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड को तो किस फॉर्म में करवाता है, कार्बेनिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो गया हीमोग्लोबिन के साथ तो ये फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो गया हीमोग्लोबिन के साथ तो ये फॉर्म करता है कार्बेनिनो हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके ही ट्रांसपोर्ट होता है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मेनली प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो आरबीसीज है, आरबीसीज का फंक्शन हो गया कि आरबीसीज कैरी करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। गाइस जो आरबीसी है यहाँ पे नो न्यूक्लियस प्रेजेंट। आरबीसीज में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो इनका जो लाइफ टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ टाइम अबाउट 120 डेज। आरबीसीज का जो लाइफ टाइम होता है वो कितने दिनों का होता है, 120 डेज का होता है, ठीक है। एंड गाइस जो आरबीसीज है इनका फंक्शन है कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मेनली किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। गाइस जो आरबीसीज हैं ये फॉर्म होते हैं फॉर्म इन बोन मैरो। तो हमारी बोन मैरो होती है वहां पे आरबीसीज वाले सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। आरबीसीज का लाइफ पीरियड कम होता है क्योंकि इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर मान के चलिए जो आरबीसीज होते हैं तो हर एक मिनट पर अबाउट 3 मिलियन आरबीसीज डेथ होती है। आरबीसीज वाले सेल मर जाते हैं और उनकी जगह 4 टाइम नए सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। तो गाइस सोचिए कि अगर हर एक मिनट पर 1 मिनट में अबाउट 3 मिलियन आरबीसीज की डेथ हो रही है, ठीक है। तो हर एक मिनट में इससे 4 टाइम्स, इसके 4 टाइम्स आरबीसीज क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस जो आरबीसीज रिप्लेस होते हैं वो किस में होते हैं, बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। जब कोई भी ब्लड को डोनेट करता है तो मेनली आरबीसीज जाते हैं तो उसकी जगह फटाफट से जो नए आरबीसीज है वो रिप्लेस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जो थर्ड मेन कंपोनेंट होता है ब्लड का वो होता है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। गाइस जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये होते हैं इरेगुलर शेप के या फिर आप कह सकते हैं अमीबॉइड शेप के।
होता है, WBCs का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करता है, ठीक है, डिजीज नहीं होने देता, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट us from diseases. गाइस जो WBCs होते हैं तो या तो डायरेक्टली कोई भी जर्म पार्टिकल को मार देते हैं ताकि वो हमें कोई इन्फेक्शन कॉज ना करे, या फिर ये जो WBCs होते हैं एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट केमिकल जिसको कहा जाता है एंटीबॉडीज। तो ये जो एंटीबॉडीज होती है ये फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन और हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिजीजेस। तो WBCs या तो डायरेक्टली किसी भी फॉरेन पार्टिकल को मार देते हैं या फिर एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको एंटीबॉडीज कहा जाता है। तो ये एंटीबॉडीज कोई भी जर्म पार्टिकल है उसको मार देती हैं। तो इसी वजह से WBCs को कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ बॉडी। गाइस ये याद रखिएगा, WBCs को कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ बॉडी, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ मेन कंपोनेंट पर। ब्लड का जो फोर्थ मेन कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी एक टाइप के सेल होते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मेन जो फंक्शन होता है प्लेटलेट का होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब भी हम इंजर्ड हो जाते हैं, कहीं पे भी वुंड हो जाता है तो ब्लड निकलता है। तो आपने देखा है ब्लड कुछ टाइम के लिए निकलता है, देन कुछ टाइम बाद वहां पे वो ब्लड जम जाता है, मतलब क्लॉट बन जाता है। तो वो जो क्लॉट फॉर्म हो रहा है वो कौन फॉर्म कर रहा है? प्लेटलेट फॉर्म कर रहा है। अगर क्लॉट नहीं फॉर्म होता तो जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली बाहर निकलता रहता, पूरी बॉडी में से ब्लड बाहर निकल जाता, बट कुछ टाइम में वो पूरा क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से फर्दर ब्लीडिंग नहीं हो पाती। तो जो क्लॉट बना वो किस वजह से, वो किसकी हेल्प से बना? प्लेटलेट्स की हेल्प से बना। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना, ठीक है। तो गाइस ये हो गया मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं? तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है ब्लड का वो होता है carry oxygen from lungs to all part of the body. Blood lungs में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी के पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन है carry carbon dioxide from body cell to the lungs. सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई रेस्पिरेशन के बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स तक ताकि वो बाहर ब्रीथ आउट हो जाए, ठीक है। थर्ड जो फंक्शन होता है carry digested food from small intestine to all the body part. जो digested food होता है वो small intestine में प्रेजेंट होता है, तो small intestine से digested food को ट्रांसपोर्ट करवाता है बॉडी के हर पार्ट तक।
फोर्थ फंक्शन होता है carry hormones from endocrine gland to all the organs of the body. endocrine gland में हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो ये हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करवाता है टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिफ्थ फंक्शन होता है कैरी यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनी। हमारी लिवर में यूरिया फॉर्म होता है और यूरिया एक टाइप का क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिया क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस यूरिया को ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम लिवर टू द किडनी। देन सिक्स्थ फंक्शन होता है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। डिसीजेस से हमें बचाता है, क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर WBCs प्रेजेंट होते हैं और WBCs का फंक्शन होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल को मार देता है, इसी वजह से वो सोल्जर्स होते हैं बॉडी के। तो ब्लड हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीजेस। लास्ट सेवेंथ फंक्शन होता है रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ब्लड। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को ही मेंटेन करके रखता है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ब्लड। तो गाइस ये 7 फंक्शन हो गए ब्लड के।